आचार्य द्वारा रचित हमेशा की परमाणु शास्त्र है। 11वीं गाथा पे अपनी चर्चा चल रही है। जो गुरुदेव श्री फरमाते हैं ये 11वीं गाथा है, जैन दर्शन का प्राण है। जिससे जो शक्तियां आ रही है ना, उसमें जो प्राण वाला प्रकरण भी निकाला है, ऐसे ही ये जैन दर्शन का महाप्राण है 11वीं गाथा। मुझे गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि ये गाथा को समझे बिना कल्याण होना बहुत दूर है। मुझे गुरुदेव श्री ऐसा फरमा रहे हैं, ये गाथा का भाव को समझे बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। ये गाथा में इतने गंभीर भाव भरे उसको पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत सरल करके अप्रतिबुद्ध जीव को प्रतिबुद्ध होने का एक अमोघ मार्ग बता दिया। ये पूज्य गुरुदेव श्री की जो वाणी का चमत्कार है, तो अपने को ऐसा लगता है कि उसको सुनते हैं तो सुनने के टाइम में तो सब ऐसा लगता है कि ऐसा ही है, ये स्वरूप ऐसा ही है। जैसे 6वीं गाथा का जो प्रवचन चल रहा है 2 दिन से, कल भी चला आज भी चला, उसमें जो बातें आ रही है तो ज्ञान के संबंध में बातें हैं, गायक के संबंध में जो बात आ रही है। जैसे आज का प्रवचन आया उसमें पहले अज्ञानी ज्ञानी कैसे होए उसकी बात चली, और ज्ञानी हो गया उसका परिणमन ज्ञान में कैसे चल रहा है उसकी बातें चली। एक ही प्रवचन में अज्ञानी ज्ञानी कैसे हो जाता है कि समस्त अन्य द्रव्य को भावों से भिन्नपणे उपासना में आवे त्रिकाली द्रव्य को, तो वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध है उसकी उपासना करे तब शुद्ध होता है। माने कि शुद्ध तो है त्रिकाली द्रव्य, मगर उसकी उपासना जब करे कि मैं शुद्ध हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं अखंड चैतन्य देव हूं, ऐसा समस्त अन्य द्रव्य माने कि पुद्गल द्रव्य, अन्य द्रव्य माने विकारी भाव की चर्चा नहीं है। यहाँ जीव की पर्याय में जो बहिर्लक्ष्य से विकारी भाव चल रहा है उसकी चर्चा उसमें नहीं है। अन्य द्रव्य माने कर्म के संयोग में जो जीव अभी उसकी पर्याय चल रही है, वो अन्य द्रव्य का भावों से भिन्नपणे जो उपासना करता है जीव की, वो शुद्ध की उपासना करने से शुद्ध हो जाता है। तो ये अज्ञानी ज्ञानी कैसे होता है उसकी बात चली, और उसी के साथ साथ ज्ञानाकार की बात चली, ज्ञेयों की बात चली। तो वो जब अपन उसका श्रवण करते हैं तो इतना सरल लगता है कि स्वरूप तो ऐसा ही है, इसमें प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। यही तो ज्ञानी की वाणी की कमाल होती है कि उसको कितना भी सुनो आप,
1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मगर कभी बोझा नहीं होता है, निर्बोझता लगती है उसको सुनने से। माने कि वो ज्ञानी का परिणमन तो अंदर में चल रहा है, स्वपर प्रकाशक जानने का उसका स्वभाव तो अंदर में चल रहा है, और वाणी में कहने की ताकत है, वो स्वपर है, और जानने की ताकत अंदर में चल रही है। तो वाणी में वो भाव को स्पर्श करके ही उसकी भाषा चलती है। तो भाषा में भी ऐसी ज्ञायक की दिखावट आती है, ज्ञान की जो रचना अंदर में चलती है, ऐसा ही भाव भाषा में आ जाता है। तो वो सुनते 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 अपने को ऐसा लगता है कि स्वरूप ऐसा ही है, स्वरूप ऐसा ही है, स्वरूप ऐसा ही है। तो ऐसी जो ज्ञानियों की वाणी होती है, उसका जो स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव से बार बार ये विषय का करते हैं। तो उसने वही प्रवचन में बोला था कि ये छठी गाथा और 11वीं गाथा तो बहुत अपूर्व है, क्योंकि छठी को छठी का लेख बोलते हैं और 11वीं गाथा को जैन दर्शन का प्राण बोलते हैं। वो कैलाश जी ने बोला है, तो गुरुदेव बार वो फरमाते रहते हैं 11वीं गाथा जैन दर्शन का प्राण है। तो अपनी जो बात चल रही है कि ये जो विषय में कि निर्मल भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसा जल का अनुभव करने वाला पुरुष हो, जल और कादव का विवेक नहीं करने वाला बहुत तो जल को यानी पानी को मलिन ही अनुभव करता है। और कितने लोग अपने हाथ से डाले हुए निर्मली औषधि के अंदर डालने मात्र से उपजे जल और कादव का विवेकपना से अपना पुरुषार्थ के द्वारा आविर्भूत करने में आए हुए सहज एक निर्मल भावपना के कारण ते जल को निर्मल ही अनुभवता है। ऐसे ही प्रबल कर्म के मिलने से जिसका सहज एक नायक भाव तिरोभूत हो गया है, प्रबल कर्म के मिलने से सहज एक नायक भाव जो है उसका वो तिरोभूत हो गया है। ऐसा आत्मा का अनुभव करने वाला पुरुष हो, आत्मा और कर्म का विवेक नहीं करने वाला, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, उसको जिसमें भावों का विश्वरूपणा अनेक रूपणा प्रकट है, ऐसा ही अनुभव है। माने कि ये जो बात आई वो अज्ञानी की चर्चा है कि वो अनेकपणा को अनुभव जो करता है वो अज्ञानी है। मगर भूतात्दर्शियों, सुधनई को देखने वाला, अपनी बुद्धि से डाले हुए सुधनई अनुसार बोध मात्र छवापने से उपजे आत्मकर्म का विवेकपणा से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत करने में आने वाला सहज एक नायक भाव पड़ा के लिए आत्मा को, जिसमें एक नायक भाव प्रकाशमान है, ऐसा अनुभवता है। इधर सुधनई कटक फल के स्थान पे है, इसलिए जो जीव सुधनई का आश्रय करता है वही जीव सम्यक अवलोकन करता हुआ सम्यक दृष्टि है, और जो असुधनई का आश्रय करता है वो सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्म से भिन्न आत्मा का देखनारा होए व्यवहार नहीं को अनुसरण करने योग्य नहीं है। ये गाथा की टीका है। इसमें जो बताया गया है वो प्योर माने अनुभव की विधि इसमें छिपी हुई है कि अनादि से जीव अपना जो विधायक भाव है उसका जो प्रति समय ज्ञान चल रहा है, वो ज्ञान में अशुद्धता की समय समय पर मिलावट कैसे कर लेता है। मिलावट होती नहीं है, मगर उसको ऐसी भ्रांति हो जाती है कि ये जल और कादव जैसे एक में दिखते हैं, ऐसे ही जल की जगह ज्ञान है और कादव की जगह राग है, वो एक में हो गया है, ऐसी भ्रांति चलती है ना। एक में कभी होता नहीं है, कभी हुआ नहीं है। समयवर्ती भी सचमुच एक में नहीं हुआ है ज्ञान और राग। ज्ञान और राग की पृथकता
अनादि से है, वर्तमान में भी है और कभी भी एकमेकता होगी ही नहीं। वो पृथक है तो पृथक है, राग है वो आश्रव है, ज्ञान है वो तो आत्मा का लक्षण है। और आश्रव और ज्ञान कभी एकमेक नहीं होते हैं। आश्रव तो निकल जाता है, ज्ञान तो रह जाता है। जैसे सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन के काल में भी ज्ञान तो प्रति समय चलता रहता है। निर्विकल्प दशा में भी ज्ञान तो चालू है, मगर राग नहीं है उस समय। वो अबुद्धिपूर्वक है, वो कौन बात है। राग है नहीं उस समय, उसका लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य छूट गया है, उसका लक्ष्य नायक पे आ गया है। तो उसी समय राग का अलग होना कहा जाता है। तो वो सचमुच में है तो पहले से ही जुदा। उसको ख्याल में आया कि राग से मैं पृथक हूं, मेरा ज्ञान मेरे ज्ञायक से अनन्य है और ये राग है वो तो पुद्गल से अनन्य है। ऐसा विभाग उसके ख्याल में आ गया तो उसको ऐसा कहने में आता है कि ये जीव राग से पृथक हो गया और ज्ञान से अनन्य हो गया, ऐसा कहा जाता है। अनादि से ज्ञान ज्ञायक से अनन्य है ही। कभी वो एक समय के लिए भी ज्ञान विकुटा ज्ञायक से नहीं हो सकता। और राग अनादि से पुद्गल के साथ ही अनन्य है, कभी ज्ञान के साथ अनन्य हुआ ही नहीं है। जैसे बाणुत्राणु गाथा है ना, उसमें ये भाव आया है। बाणुत्राणु गाथा में जो आया है कि ज्ञान का अज्ञानत्व कैसे हो जाता है और ज्ञान का ज्ञानत्व कैसे हो जाता है। समयवर्ती हिसाब है, आगे पीछे की पर्यायों का लेन देन कुछ वर्तमान पर्याय के साथ नहीं है। पूर्व की पर्याय का कुछ वर्तमान पर्याय में आता नहीं है और वर्तमान पर्याय का कुछ भविष्य की पर्याय के साथ संबंध ही नहीं है। वर्तमान में पुरुषार्थ है, वर्तमान में ज्ञान प्रकट है, वर्तमान में वो ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है ऐसा नहीं मानता है तो राग की उत्पत्ति समय समय में चालू है। हिसाब एक समय का है, समयवर्ती काम होता है। आगे पीछे की पर्याय का स्पर्श वर्तमान पर्याय को नहीं है। पूर्व की पर्याय व्यय होके अंदर पारिणामिक भाव रूप योग्यता रूप चली गई है। भविष्य की पर्याय अंदर में पारिणामिक भाव में शक्ति रूप पड़ी है और वर्तमान पर्याय प्रकट है, वो निर्णय करती है कि मैं कौन हूं। निर्णय उसको वही करना है, मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे में क्या पड़ा है अंदर। मैं अनंत शक्तियों का भंडार हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं असंख्य प्रदेश हूं। तो मेरे एक एक प्रदेश कैसे है, मेरे एक एक प्रदेश जो अंदर पथरे हुए हैं उसमें क्या रहा है। वो एक एक प्रदेश में अनंत शक्तियां कैसे पथरी हुई है अंदर में। एक प्रदेश में एक शक्ति नहीं है, एक प्रदेश में अनंत शक्तियां अंदर प्रकट रूप से परिणमन के बिना पथराई हुई है। माने कि एक प्रदेश में अनंत शक्तियां, एक प्रदेश में ज्ञान है, दूसरे प्रदेश में दर्शन है, तीसरे प्रदेश में वीर्य शक्ति है, जीवत्व चिति दशी ज्ञान। वो ऐसे अलग अलग प्रदेश में अलग अलग शक्तियां नहीं है। एक प्रदेश में अनंत शक्तियां अंदर में रही हुई है। तो इसीलिए तो ज्ञान में जब एक अभेद आत्मा को लक्ष्य लेता है तो ज्ञान के साथ में अनंती शक्तियां उछल पड़ती है, अनंती शक्तियां उछल पड़ती है, अनंती शक्तियां का शुद्ध परिणमन हो जाता है। वो एक साथ रही है, उसमें अंदर में उसका लक्षण का भेद होने पर भी, अतद्भाविक अन्यत्व होने पर भी अंदर में वो एक रूप रहा है अभेद आत्मा। उसमें अंदर में कोई भेद नहीं है। वो भेद से भेद दिखता है, उसी का नाम तो विकल्प रूप राग है। अभेद दिखता है तो वो राग छूट जाता है और वितरागता हो जाती है। तो ऐसा अंदर में स्वभाव पड़ा है, ऐसा अंदर में ज्ञायक भाव पड़ा है,
ऐसा अंदर में पारिणामिक, परम पारिणामिक भाव पड़ा है। वो अंदर का स्वरूप अपने को समझना है, पर्याय को द्रव्य तरफ ले जाना, ज्ञान में ज्ञायक को जानना। मगर ज्ञायक कैसा है ये ही पता नहीं है, तो ज्ञायक को जानना तो उसमें अंतर क्या है? दूसरे को जानो कि ज्ञायक को जानो, अंतर क्या है? मगर ज्ञायक कैसा है ये तो पहले उसको पता चलना चाहिए कि ज्ञायक के अंदर में क्या क्या छुपा हुआ है, कैसा ज्ञायक है अंदर में, कैसा मेरा परम पारिणामिक भाव है, मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप कैसा है अंदर में, मैं कैसा लक्षण से अंदर भरा पड़ा हूं, मेरा असंख्य प्रदेश कैसे अंदर पे पथरे हुए हैं और एक एक प्रदेश में कैसे अनंत गुण पथरे हुए हैं और अनादि अनंत मेरा काल कैसा अंदर में रहा है। मेरी अंदर में इतनी शक्तियां है कि उसको अनंत कहते हैं तो भी उसमें ऐसा लगता है कि अनंत नाम कहते भी उसका अंत जैसा लग जाता है। इतनी अनंतता है अंदर में, ऐसी मेरी शक्तियां है अंदर में, ऐसा मेरा भाव है। जब ज्ञानी अंदर में डूबते हैं, निर्विकल्प ध्यान आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की निर्विकल्प दशा आती है, तो असंख्य समय उसका जो उपयोग अंदर में चलता है, तो वो उपयोग में अंदर में इतने ऐसे प्रसर जाते हैं कि उनको जो जो अंदर में दिखता है वो तो अंदर में तो आनंद की उर्मियां लेते हो, अंदर में तो उसको आनंद दे रहा है, आनंद में से निकलना नहीं चाहते, मगर उसकी कोई ऐसी पर्याय की योग्यता और वर्तमान पुरुषार्थ की कमी के कारण उसको विकल्पात्मक दशा आ जाती है। मगर अंदर का स्वरूप एक बार जिसने जान लिया, अंदर का स्वरूप एक बार जिसने ज्ञायक भाव का समझ लिया कि मेरे में तो अनंत शक्तियां है, मगर अनंत शक्तियां भी एक ज्ञान मात्र आत्मा, ऐसा असाधारण लक्षण जो ज्ञान का है उसको ही लक्ष्य में लेके मेरा असंख्य प्रदेश में ज्ञान बह रहा है। वही ज्ञान में जानना अंदर में भी पूरा जो आत्मा है उसका भी जानना, अंदर में ध्रुव का जानना वर्तमान में भी सभी जीव को अंदर में चल रहा है। उपयोग में तो जानना बाद में आता है, उपयोग प्रकट होता है तब। ऐसा अंदर में स्वभाव पड़ा है, ऐसा अंदर में ज्ञायक भाव है, ऐसा अंदर में ध्रुव स्वभाव है, ऐसा अखंड ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है कि अंदर में जो ज्ञान दर्शन त्रिकाल है, ये नियम सार में सब बात आई है। अंदर में जो ज्ञान दर्शन त्रिकाल है, वो ज्ञान दर्शन त्रिकाल है, वो ध्रुव विशेष है, और जो ध्रुव सामान्य है वो ज्ञायक भाव, उसके अनंत गुण, और वो अनंत गुणात्मक आखा पूरा सामान्य आत्मा जो है वो ध्रुव सामान्य है, और उसका एक ध्रुव विशेष है अंदर में। वो ध्रुव विशेष है, उसकी सब वो कारणसूत्र पर्याय है। वो कारणसूत्र पर्यायों में ध्रुव विशेष में जो त्रिकाल ज्ञान दर्शन है उसमें पूरा आत्मा अनंत गुणात्मक असंख्य प्रदेशी अनादि अनंत, उसका जानना देखना निर्विकल्पने माने कि विकल्प के बिना जानना देखना, निष्क्रियपणे क्रिया के बिना अंदर में वर्तमान में वर्त रहा है। उसमें कोई उपयोग की अपेक्षा नहीं है कि वर्तमान उपयोग ज्ञायक को देखे तभी जानना होता है, वो तो अनित्य पर्याय की अनित्य उपयोग की चर्चा है। अभी अंदर में ध्रुव कैसा है, अंदर में ज्ञायक भाव कैसा है, अंदर में मैं कैसा है, इसको समझना है अपने को। वो समझने से उपयोग को अंदर में ले जाने के लिए अंदर से बल आएगा कि मेरा स्वरूप ऐसा है, उसको मेरे को जानना है, और वो स्वरूप तो मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है। मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा ज्ञायक भाव ऐसा है, मेरा ध्रुव स्वभाव ऐसा है, अनादि अनंत में ऐसा ही रह गया हूं। जैसे जो आता है ना कि जो निगोद में सोई मुझ में वही मोक्ष मंजार, निश्चय भेद कछु नाही, भेद बिने संसार।
तो अंदर में तो स्वभाव सर्वजीव का ऐसा ही है। अंदर में तो विनायक भाव में जानना देखना वर्तमान में निष्क्रियपणे चल रहा है। ये बातें गुरुदेव ने कही है और नियम सार में उसका आधार है। आधार के बिना मैं कुछ बोलता नहीं हूं, शास्त्र के सब आधार होते हैं। ये ऐसा स्वभाव है, ऐसा अंदर में निष्क्रियपणे जानना देखना चालू है। अगर वो जानना देखना चालू नहीं होता तो वर्तमान उपयोग में विनायक का जानना चालू नहीं रह सकता। वो जानना वर्तमान उपयोग में विनायक का आया कहां से? प्राप्त की प्राप्ति होती है। कुआं में से अवेड़ा में पानी आता है, अंदर से बाहर आता है। प्रत्येक समय में अंदर में जानना 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 देखना 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 वर्तमान में निष्क्रियपणे चल रहा है। अंदर में क्रिया नहीं है, अंदर में जानना देखना स्वभाव है। वो अपने को, शाश्वत आत्मा को अनादि से जान ही रहा है, अनंत काल तक जानता ही रहेगा। कोई समय ऐसा नहीं आएगा कि अंदर में ध्रुव में जानना नहीं होवे। अंदर में जानना चालू है, देखना चालू है। वो जानना देखना चालू है, उसको अपने को, उससे प्रयोजन क्या है? अपने को ऐसा प्रश्न होवे कि इसमें प्रयोजन क्या है? वो जानना देखना चालू है, वो तो है, तो उसमें अपने को फायदा क्या है? अपने को फायदा तो तब होवे कि अपनी वर्तमान जो उपयोग की स्थिति है वो अभी समयवर्ती अज्ञान रूप परिणाम नहीं है, वो सम्यक ज्ञान में परिणमित हो जाए। अपने को फायदा तो तब होता है, अपने को आनंद का स्वाद तो तब आता है, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति तो तब होती है, सुख तो तब वेदन में आता है। तो इसको जानने से तो सुख की प्राप्ति ऐसे तो नहीं होती है। उपयोग अंदर जावे, उपयोग अंदर केली करे, उपयोग नायक में रम जावे, जम जावे, तभी तो उपयोग का सदुपयोग होता है। उसका नाम भी सदुपयोग तब पड़ता है। बाकी तो उपयोग में उपयोगवान है ही, मगर उपयोग में उपयोगवान है, उससे भी क्या फायदा है? और अंदर में त्रिकाली ध्रुव ज्ञान है, त्रिकाली ध्रुव दर्शन है। वो अपने पूरे स्वभाव को, पूरे आत्मा को, अनंत गुणात्मक अभेद आत्मा को, ध्रुव सामान्य को अंदर में जानता ही है। उससे अपना प्रयोजन क्या है? तो इसमें ऐसा है कि इसकी अंदर से महिमा आती है, जानने की महिमा आती है कि मेरा स्वभाव है ना, वो जानने में मेरे को वर्तमान में अंदर में वर्त रहा है, अंदर में वर्त रहा है। मेरे को मेरा उधर से अंदर से उपयोग जो ज्ञान का अंश बाहर आता है, अंदर में अंशी है और अंश बाहर आता है, प्रगट अंश बाहर आता है। वो अंश बाहर आता है, वो अंश अपने जाननहार को जान रहा है, ऐसा जो कहने में आता है। ये यहां निर्मल जल की ही चर्चा चल रही है, विषय से विषयांतर नहीं है। ये अपने को अंदर से जो अंश आ रहा है, वो अंश जो आ रहा है, वो अंश में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो जानने में आ रहा है। तो वो जानने में आ रहा है, वो कैसे जानने में आ रहा है? कि अंदर में कुछ ऐसा स्वभाव पड़ा है कि अंदर भी जानना देखना चालू है। उसी जो चालू है वहां से ही एक प्रवाह बहता 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 उपयोग तक आया है। ये उपयोग तक ही आत्मा है। उपयोग के बाद जितना है वो सब अनात्मा है। जितना उपयोग है, जितना अंशी का अंश है, उधर तक आत्मा प्रसरता है। उससे बाहर आत्मा प्रसर के जाता नहीं है। वो अंश तक ही, अंशी का अंश तक ही उसकी सत्ता है। उसके बाद उसकी कोई सत्ता नहीं है। उसको बोलते हैं उत्पाद ध्रुवोत्तम सत्य। अंश है वो उत्पाद वाला है, दूसरे समय व्यय होता है, व्यय होकर अंदर पारिणामिक भाव में योग्यता रूप चला जाता है और दूसरे समय फिर से उत्पाद होता है। व्यय पूर्वक उत्पाद है और ध्रुव सामान्य कायम अनादि अनंत ऐसे ही रहता है। ऐसा अंशी और अंश बस वो ही अपनी सत्ता है और उसी में भेद ज्ञान है, उसी में अपना कार्य होता है। उसी को नहीं समझने से अज्ञान की उत्पत्ति होती है। वो भी सब समयवर्ती है और मैं तो त्रिकालवर्ती हूं। मेरा जानना देखना तो त्रिकालवर्ती चल रहा है। मेरा स्वभाव तो अनादि अनंत जानना देखना चालू है अंदर में। ऐसी मेरी अंदर में शक्तियां, ऐसी अंदर में मेरा स्वभाव, ऐसा मेरा त्रिकाल पर अंदर में पड़ा है कि जानना 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 देखना अंदर में हो ही रहा है। मेरा पूरा स्वरूप जैसा है, अनंत गुणात्मक एक है,
अनंत गुणात्मक एक जो है वो एक को ध्रुव विशेष जो है वो अंदर में जानता हुआ परिणमता है। परिणमन का अर्थ जानना देखना, परिणमन नहीं है अंदर, वो जानता हुआ परिणमता है, वो स्वभाव है जानना देखना अंदर में, वो अंदर में जानना देखना स्वभाव है। इसीलिए वो बेहता बेहता ज्ञान दर्शन बाहर वर्तमान उपयोग में आता है। और वर्तमान उपयोग में जो अंश में जो उपयोग का अंश जो बाहर आया वो कभी नायक को छोड़ता नहीं है, वो कथनचित अनन्य है, कथनचित अनन्य है वो अंश नायक से। इसलिए कोई जीव को इससे फायदा क्या है कि कोई जीव को आत्मा को जानने को जाना नहीं है, जानना है, मेरे को आत्मा को जानना है, मेरे को आत्मा को जानना है, मेरे को आत्मा को जानना है, ऐसा कर्ता बुद्धि रूप प्रवर्तन नहीं करना है। मेरे को तो जानने में आ रहा है, इसको अपन दूसरी भाव शक्ति मिल सकते हैं उनका। मेरे को तो अंदर में जानने में आ रहा है, मेरा स्वभाव तो जानना अंदर चल रहा है और चल रहा है। वहां से जो अंश आया है उसी में भी मेरा जानना देखना तो वर्तमान में चालू ही है। मेरे को मेरा उपयोग को पलटाना है, मेरा उपयोग बाहर चला गया है, वहां से अंदर लाना है, ये सब उपदेश बोध में चलता। सिद्धांत बोध ये है कि उपयोग ने कभी उपयोगवान को छोड़ा नहीं है। अंदर का उपयोग है वो तो अंदर चलता है, अंदर जानना देखना चलता है, और वहां से जो उपयोग अंश आया है उसमें भी जाननहार जानने में आ रहा है सब जीव को। अनादि से यही स्थिति है, वर्तमान में यही स्थिति है। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको जीव बोला जाए कि इसमें ज्ञान न हो, इसमें दर्शन न हो, इसमें अनंत गुण न हो और उसमें जानने का अंदर में ध्रुव विशेष न हो। ऐसा कोई जीव नहीं है। वो ध्रुव विशेष में ध्रुव सामान्य प्रत्येक समय में अंदर पारिणामिक भाव को जानता हुआ ही अंदर में चल रहा है। जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना अपना स्वभाव है। वो स्वभाव में से ही अंश बहता है और वो अंश में भी नायक भाव जानने में आ रहा है। जानने जाना नहीं है, जानने में आ ही रहा है। ये पानी का प्रवाह जो चला है ना, वो पानी का प्रवाह चलते 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 बहता बहता, जैसे समझो कि कोई कुएं में से आया तो खेतर में बाहर निकलते निकलते चला गया। अभी वो पानी का प्रवाह को ही आप देखो तो वो पानी का प्रवाह ही दिखेगा, वो कहां गया है वो नहीं दिखेगा कि वो माटी को मिला है, खेत में मिला है, ऐसा नहीं दिखेगा। वो पानी का ही प्रवाह चलता है। जैसे ज्ञान का प्रवाह चलता है, वो निकलता है ज्ञान, उपयोग में आता है ज्ञान, ध्रुव स्वभाव में विशेष में भी है ज्ञान। वो ज्ञान 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 चल रहा है और वो ज्ञान जहां जाता है, जहां तक जाता है वहां तक आत्मा है। जितना ज्ञान प्रकट होकर उपयोग तक आता है उतना आत्मा है, उतना सामान्य विशेष है। वो विशेष में सामान्य मौजूद है, प्रत्यक्ष है। कोई अंश ने आज तक अंशी को छोड़ा ही नहीं है। अंश में अंशी प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित करना नहीं है उसको, प्रतिष्ठित है ऐसा स्वीकार करना है बस। इसी में, इतने में ही अनुभूति होती है। ये अनुभूति का विषय है ज्ञानिका का। अनुभूति इतने में ही होती है। एक ज्ञान ख्याल में आ जाए, जैसे सूर्य है ना, सूर्य, तो अभी अपन यहां सब बैठे हैं तो अभी तो सूर्य दिखता नहीं है, मगर प्रकाश तो है यहां। प्रकाश तो सबको दिखता है। तो प्रकाश है वो आता कहां से है? तो सूर्य ही दिखता है, प्रकाश नहीं दिखता है। प्रकाश में सूर्य नहीं है, प्रकाश ही सूर्य है। भेद को छोड़ देना, अभेद को लक्ष्य में लेना।
जैसे अपन सवेरे में 5 साढ़े 5 बजे हो, अभी एकदम अंधकार हुए, अपन को कहीं बाहर गांव जाना है तो अपन अपनी कार लेके चलते हैं। अपन चले गए कार लेके, जैसे सोनगढ़ जाना है राजकोट, तो सोनगढ़ जाते हैं तो गाड़ी में जाते हैं, तो अभी तो एकदम अंधेरा है, अंधेरा है तो दिखता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, लाइट करते हैं। अभी लाइट करके अपन गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं तो अपने को ऐसा दिखता है कि मेरे को रास्ता दिखता है, मगर सचमुच पे रास्ता दिखता है कि प्रकाश दिखता है? सचमुच पे प्रकाश ही दिखता है, रास्ता किसी को नहीं दिखता है। प्रकाश की अस्थि है तो रास्ता है, प्रकाश की अस्थि नहीं है तो रास्ता है ही नहीं उधर। जैसे ज्ञान की अस्थि है तो लोकालोक है। अपने को ज्ञान से प्रमाण करना चाहिए। लोकालोक का प्रमाण भी ज्ञान से चलता है, लोकालोक से नहीं चलता है। ज्ञान का अंश जो है वो अंशी का अंश है, वो अंश में अंशी विद्यमान वर्तमान में है ही। ऐसा ज्ञायक भाव में हूं, ऐसा शाश्वत तत्व में हूं, ऐसा ज्ञान दर्शन मय में हूं, ऐसा अवैध अखंड अपरिणामी तत्व में हूं। और परिणामी तत्व भी जयसेनाचार्य की टीका में आया है। मैंने अभी ढूंढा पर मेरे को अभी नहीं मिला, 280 में है शायद। सोगानी जी जो है वो अपरिणामी अपरिणामी बोलते थे, वो ए परिणामी बोलते थे, अपरिणामी नहीं। मैं तो ए परिणामी, मैं तो ए परिणामी, मैं तो ए परिणामी। तो उसके पास आधार नहीं था शास्त्र, तो ऐसे ही बोलते थे, मैं ए परिणामी, ए परिणामी। एक बार लालचंद भाई ने उसको दिखाया, ये परिणामी शब्द तो आचार्य भगवान की टीका में है। वो शब्द उसको बताया तो उसी टाइम वो राजकोट एयरपोर्ट पे उसको भेंट गए। ये शब्द की तो सख्त जरूरत थी। शब्द मिला, इतना हर्ष आ गया उसको कि अपने को तो ऐसा लगे कि उसको अति आनंद ही आ गया। ऐसा मर्म होता है शब्द का। अपरिणामी बोलना ये सामान्य बात नहीं है। इसको ऐसे नहीं समझना कि ये तो शब्द है, ये तो वाचक है, ये तो बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये भावपूर्वक बोला जाता है। ऐसे नहीं बोलते हैं कोई कि अपरिणामी हूं, अभेद हूं, शाश्वत हूं, अखंड हूं, त्रिकाल हूं, ज्ञान दर्शनमय हूं, ध्रुव हूं, अनादि अनंत हूं, भूतार स्वभावी हूं, नायक भाव हूं। ये भाव रूप होता है, भाषा में आता है। तो सोगानी जी बोलते थे ना, ए परिणामी हूं, तो अभेद हूं, मैं तो अखंड हूं। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करो, मैं किसका ध्यान करूं? तो गुरुदेव ने बोला बाद में कि ये तो एकावतारी पुरुष है, इसकी वाणी में ध्रुव के बिना कोई बात ही नहीं आती है। गुरुदेव की वाणी में भी स्पष्टीकरण सब आता है। ज्ञान कराते जाते हैं, सभी वस्तु का ज्ञान कराते जाते हैं। वो ऐसा बोले कि मलिनता मेरे में है ही नहीं। गुरुदेव बोलते हैं तेरी पर्याय में प्रत्येक समय में मलिनता चल रही है, मगर तेरा स्वभाव में कभी मलिनता का प्रवेश नहीं हुआ है। तेरी पर्याय में मलिनता चल रही है, माटी के निमित्त से वो व्यवहार है, और निश्चय से वो मलिनता पुद्गल की है, वो निश्चय है। वो मलिनता माटी की है, वो निश्चय है। और अपनी पर्याय में पानी में मलिनता आ गई है, वो व्यवहार है। पानी का स्वभाव तो मलिन नहीं होता है, मगर उसके पानी के अंश के परिणमन में
स्वच्छता कभी गायब नहीं होती है, मलिनता तो दिखती है उसमें। वो मलिनता दिखती है जब तक, तब तक ऐसा बोला जाता है कि व्यवहार से इसकी पर्याय में मलिनता आई है। उस समय भी पानी का अंश ने उसकी स्वच्छता का स्वभाव को छोड़ा नहीं है। ये ज्ञान करना अलग बात है और दृष्टि के विषय को पकड़ना वो एक अलग बात है। ऐसा ज्ञान नहीं हो तो भी नहीं चले, और ऐसी दृष्टि नहीं हो तो चले ही नहीं। ऐसा ज्ञान भी होना चाहिए। मलिनता है, एक समय की पर्याय माटी के संग में मलिन हुई है, मगर वो उसका स्वभाव नहीं है। मलिनता माटी की है और शीतलता पानी की है, मगर समयवर्ती पानी की एक समय की पर्याय माटी के संग में दिखती है, उसको बोला जाता है कि उसकी पर्याय में व्यवहार से मलिनता आई है। अग्नि के निमित्त से बोला जाता है कि पानी उष्ण हुआ, पानी उष्ण हुआ यानी कि पानी की पर्याय उष्ण हुई। तो पानी की पर्याय उष्ण हुई, उसमें अगर अपने को पानी अपने स्वभाव से उष्ण नहीं हुआ ऐसा सिद्ध करना है, तभी वो अग्नि को याद करना है। पानी शीतल ही है, पानी ठंडा ही है, ऐसा अगर तुमको पता नहीं हो तो उष्णता के लिए अग्नि का निमित्तपणा को याद करना। नहीं तो पानी का स्वभाव तो शीतल ही है, इसे स्वभाव में ही जाना। ज्ञान करने में अनादि से रुका है, अनादि से ज्ञान करने में रुका है। जभी जभी सिद्धांत की बात आती है तो एक ही प्रश्न खड़ा होता है कि पर्याय में तो ऐसा है ना, पर्याय में तो ये है कि नहीं, पर्याय में के तो ये हुआ है कि नहीं, पर्याय रागादि रूप हुई है कि नहीं, पर्याय में अज्ञान है कि नहीं, पर्याय में मलिनता है कि नहीं। अभी ये है उससे सिद्ध क्या करना है? अपने को मलिनता को देखना है और मलिनता कायम रखनी है कि अपने को शुद्धता को देखना है? अपना प्रयोजन क्या है? सबसे पहले शास्त्र पढ़ना है, गुरुदेव की वाणी सुनना है, तो पहले में पहले ये याद करना कि मेरा इसके पीछे प्रयोजन क्या है। मैं यहां आता हूं, मेरे को गुरुदेव की वाणी सुनना है, तीर्थंकर वत पुरुष मिले है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को समझना क्या है? अनादि से मैं ये भटक रहा हूं, चार गति में मेरा परिभ्रमण अनादि से हो रहा है। अभी वो परिभ्रमण का अंत लाने वाला पुरुष मेरे को मिला है, तो अभी मेरे को क्या करना है? तो उसने जो स्वभाव बताया है वो स्वभाव को याद करना, स्वभाव का महिमा गाना अंदर से कि मेरा स्वभाव तो ऐसा महिमावंत है, मेरा स्वरूप तो ऐसा है, मैं तो नायक भाव हूं, मैं तो अखंड पदार्थ हूं, मेरे में अंश का भेद भी नहीं पड़ता है कभी। अंदर में ध्रुव विशेष और ध्रुव सामान्य ऐसा भेद भी नहीं है मेरे में। ऐसा मैं ध्रुव अभेद परमात्मा हूं, ऐसा मैं अखंड परमात्मा हूं। समझने के लिए बात चलती हो तो भेद करके समझना। शास्त्र में आया है कि भेद किए बिना समझाया भी नहीं जाता है, मगर समझनार को भेद ग्रहण नहीं करना, अभेद को ग्रहण करना। मुनिराज होते हैं, मुनिराज, वो मुनिराज विकल्प में आते हैं तब ऐसे शास्त्रों की रचना होती है। उसका विकल्प तो उसको नुकसान करता है, मगर उसका विकल्प से ये शास्त्र हो गए, उसमें अपने को अनुभूति हो जाए तो अपना तो उसमें फायदा है। तो अपने को तो ये पकड़ना है, अपने लिए उसको विकल्प आया है,
और वो विकल्प आने से ये रचना हो गई है, तो उसमें ये बात को पकड़ ले अपन कि मलिनता है ही नहीं मेरे में। मेरा ज्ञान भाव तो ऐसा नहीं ऐसा रह गया है, बेहता 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 उपयोग तक आया है। वो उपयोग में तो ज्ञायक भाव प्रतिष्ठित है ही। विषय बहुत सरल है, कठिन नहीं है। गुरुदेव ने बहुत सरल कर दिया है। इतना सरल है, इतना सरल है, गुरुदेव तो बोलते थे कि मैंने दृष्टांत दिया था उसमें कि अनुभूति बहुत सरल है। अपने को लगता है अपन इतने साल से सुनते हैं, 45 साल तो गुरुदेव ने सुनाया, 30-32 साल 32 साल अभी हो गए, फिर भी अपना काम क्यों नहीं होता है? काम तो होना चाहिए ना, फल तो आना चाहिए। फल के बिना तो मूल की कीमत ही क्या है? फल आने वाला है, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। इतनी चर्चाएं चलती है, इतना विषय गंभीर चलता है, एक एक सूक्ष्म विषय यहां चलते हैं, तो किसी को फल नहीं आएगा ऐसा नहीं है। मगर उसमें कोई भी चर्चा चलती हो, उसमें एक विकल्पात्मक दशा में भी एक निर्णयात्मक परिणमन ऐसा चलना चाहिए कि मैं तो विनायक भाव ध्रुव परमात्मा ही हूं, मैं तो चैतन्य देव हूं, मैं तो सुखमय हूं, चैतन्य रस से भरपूर हूं मैं। ऐसी विकल्पात्मक दशा में सम्यक दर्शन के पहले दो भाग चलने लगते हैं जीव को। दो भाग चलते हैं, पहले अनुभूति होती है तब दो भाग का ख्याल आता है। विकल्पात्मक दशा में सविकल्प स्वसंवेदन में सम्यक सन्मुख विद्या दृष्टि को, परोक्ष अनुभूति वाले को सम्यक दर्शन के पहले पता चलता है कि मेरा ज्ञान अभी यहां काम करने लगा है, मेरा ज्ञान में ज्ञायक भाव प्रतिष्ठित है, ऐसा मेरे को ख्याल में अभी आने लगा है। पूज्य गुरुदेव के निमित्त से, उसके उपकार से मेरी परिणति अभी खिल उठने वाली है, ऐसा उसको पता चल जाता है। ऐसी एक धारा तो मुमुक्षु लोगों की चलनी ही चाहिए। ऐसी धोधमार वाणी आवे पूज्य गुरुदेव श्री की छठी गाथा में, और उसको ज्ञान पकड़ में नहीं आवे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ज्ञानमय आत्मा हूं, तो ज्ञान तो मेरा स्वभाव है। कोई भी दृष्टांत से देखो तो ज्ञान ही पकड़ में आता है, सचमुच में दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसा ज्ञानमय स्वभाव है, ऐसा विनायक भाव है, ऐसा अखंड स्वभाव है। इसलिए टीका में रचना करके अनुभूति और अनुभूति का विषय बताया है। व्यवहार में सगड़ाए अवतार्थ है। किसी भी प्रकार का व्यवहार हो, चाहे अंदर में सूक्ष्म चला जाए, तो गुणगुणी का भेद रूप का व्यवहार हो, या तो शुद्ध आत्मा में हूं ऐसा ही निरंतर विकल्प चलता रहे, ऐसा व्यवहार भी अंदर जो चलता है वो भी है ही है, वो भी नहीं है मेरे में। जो दृष्टि मेरे को देखती है वो दृष्टि नहीं है मेरे में। तभी दृष्टि देखती है द्रव्य को। मेरे को द्रव्य दृष्टि करना है, मेरे को द्रव्य दृष्टि करना है। द्रव्य दृष्टि कर रहा है, उसका मतलब ही ये है कि उसकी नजर तो दृष्टि पे है, नजर द्रव्य पे नहीं है। ऐसी एक रूप जो सत्ता है, उसका अंदर से गंभीरता से, अंदर से महिमा आना चाहिए। इसे खाली विकल्प करके ख्याल में नहीं आता है, उसकी समझ होनी चाहिए। अंदर में विनायक भाव कैसा है, उसमें अनंत गुण कैसे है, वो एक एक गुण का स्वरूप कैसा है, असंख्य प्रदेश कैसे है, वो किस तरीके से अंदर रहते हैं, एक एक गुण में मेरी भूत और भविष्य की पर्यायों पारिणामिक भाव रूपों गुण में किस तरीके से अंदर पड़ी हुई है। अनादि अनंत जो जीव है, उसमें जब से जीव है
जब तक जीव रहने वाला है, जब से जीव है, जब तक जीव रहने वाला है अनंत काल तक, तब तक की सभी पर्याय अंदर में पारिणामिक भाव में वर्तमान में पड़ी हुई है। उसपे कोई आकारांतर प्रकारांतर कर सकता नहीं है। समस्त ज्ञानाकारों रूप से प्रथम से ही ज्ञान अंदर में प्रतिभाषित हो गया है। नया प्रतिभास तो ज्ञान की अपेक्षा से बोला जाता है। ऐसी ही पर्याय अंदर में से आती है जैसा अंदर में पारिणामिक भाव में उसका अंश पड़ा है, वो एक 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 अंश करके पूरा अंशी गुण है। और ऐसा अनंत गुणात्मक में त्रिकाल द्रव्य हो, ऐसा एक एक अंश वो प्रकट होता है, व्यय होकर अंदर जाता है, प्रकट होता है, व्यय होकर अंदर जाता है। वो अनादि अनंत की पर्याय अंदर में पारिणामिक भाव में अंदर पड़ी हुई है। वो अंदर में पड़ी हुई है, वहां से ही जैसा परिणमन होते समय उसकी योग्यता है, ऐसा ही परिणमन होता है। उसमें फेरफार नहीं हो सकता है। ऐसा जानना, ऐसा विश्वास करना, ऐसी द्रव्य की प्रतीति करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। पारिणामिक भाव है, वो पारिणामिक भाव में क्या पड़ा है अंदर? अनंत गुणात्मक है पारिणामिक भाव। तो एक एक गुण कैसे है? वीर्य गुण की पर्याय अनादि अनंत वीर्य गुण में पड़ी है। ज्ञान गुण की पर्याय अनादि अनंत ज्ञान गुण में पड़ी है। श्रद्धा गुण की पर्याय अनादि अनंत श्रद्धा गुण में पड़ी है। पर्याय रूप नहीं है, वहां गुण रूप है। वो प्रकट होता है तब उसका नाम पर्याय पड़ता है। तब तक तो गुण है, और गुण की ही अनंत गुणात्मक एक गुणी की ही श्रद्धा होती है। वो पर्याय प्रकट होने वाली है, इस अपेक्षा से बोला जाता है कि अंदर में पर्यायों भूत भविष्य की गुणों में समाहित है। अंदर में तो गुण है, और एक एक गुण है, एक एक गुण में एक एक गुण की अनंत अनादि अनंत पर्याय अंदर में विद्यमान पड़ी हुई है वर्तमान में। ऐसा द्रव्य को ज्ञानी देख लेता है। इसीलिए वो विकल्पात्मक दशा में आता है तो भी पर्याय फिराने का पुरुषार्थ नहीं करता है। पर्याय को फेरवने का पुरुषार्थ नहीं होता है उसका, वो तो जानता ही रहता है, जानता रहता है, जानता रहता है। 12वीं गाथा में है ना, व्यवहार नहीं जानेला प्रयोजनवान है। वो जानना उसका स्वभाव है। फिराना, कुछ करना, पुरुषार्थ से उसको आगे ले जाना, पुरुषार्थ से निर्विकल्प दशा करना, ऐसा स्वभाव ज्ञानी का तो है ही नहीं, अज्ञानी का भी नहीं है। अपने स्वरूप को समझना, अपने स्वरूप को जानना, अंदर में मैं कैसा हूं, अंदर में मेरा द्रव्य कैसा है, अंदर में मेरे गुण कैसे है, और वो एक एक गुण में अनादि अनंतता जो है, तो अंदर में क्या पड़ा है अनादि अनंतता वाला। ऐसे बोलते हैं पर अनादि अनंत है द्रव्य, त्रिकाल है, अनंत गुणात्मक है, मगर अंदर में अनंत गुणात्मक है तो गुण है क्या? गुण में है क्या? खाली गुण में गुण नहीं है। एक गुण जो है वो गुण को गुणी बोला जाता है, तो अंदर अनंत अंश है उसमें, और अनंत गुण को गुणी बोला जाता है, वो त्रिकाली द्रव्य है। ऐसा जानना, ऐसा समझना, और वो जान के समझ के उसकी श्रद्धा करना, उसका विश्वास करना, ऐसा त्रिकाली द्रव्य है। ऐसा मेरा स्वभाव है। इसे अंदर से नायक को समझना है। चर्चाएं तो आती है कि पर्याय को द्रव्य तरफ ले जाओ, त्रिकाली द्रव्य में उसका श्रद्धा करो, उसका विश्वास करो, उसका ज्ञान करो, उसमें लीनता करो, मगर वो अंदर में वस्तु है उसका ही पता नहीं हो तो उसको लीनता करने का भाव आएगा कैसे? उसको अंदर का स्वरूप क्या ख्याल आ जाए कि मेरा स्वरूप तो ऐसा है अंदर में, तभी तो उसको उसकी प्रतीति करने का ऐसे अंदर से भाव प्रकट होता है। यो मैं अंदर ऐसा हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है,
चलो एक बार कुतूहल तो करें कि मैं अंदर जाके देखूं कि सचमुच में ये ज्ञानी लोग बोल रहे हैं, गुरुदेव लोग फरमा रहे हैं, ऐसा अंदर में कुछ है कि नहीं। ऐसा देखने का भाव कब आवे उसको कि पूरा स्वरूप को अंदर से समझे। बाहर से तो सब समझते हैं, सब पता है। उसको बोलो कि राग कहाँ है, बोलेंगे चारित्र गुण की विपरीत पर्याय में राग चल रहा है। बोलेंगे पुद्गल का स्वभाव है कि जीव का विभाव है, तो बोले कि नहीं नहीं, पुद्गल का स्वभाव नहीं बोला जाता, जीव का ही विभाव है। ऐसा सब पता है। श्रद्धा प्रतीति कैसे करना, राग कैसे चल रहा है, राग का अभाव कैसे होवे, वो सब चर्चाएं तो सुनी है और वो उसको पता भी है, मगर वो कैसे चला जाए, मिथ्यात्व कैसे जाए। ये अनंत संसार का बोझ रूप मिथ्यात्व है, उसका नाश कैसे होवे। तो जिसपे मिथ्यात्व नहीं है, जिसपे राग नहीं है, ऐसा मेरा जो स्वभाव है, वो स्वभाव अंदर में कैसा पड़ा है और किस रूप से अंदर में पड़ा है, उसको जाने बिना वो चला कैसे जाएगा। जिसपे वो नहीं है उसको पहले जानना है, उसकी खोज करना है। खोजी जिंदा रहता है, वादी मर जाता है। तो खोज करता है, वो जिंदा रह जाता है, उसको विश्वास आ जाता है। चाहे सम्यक दर्शन हो नहीं हो वो अलग बात है, वो तो उसका स्वकाल होता है, वो जन्मक्षम होती है उसकी। सम्यक दर्शन की चिंता नहीं करना है, सम्यक दर्शन का विषय कैसा है वो समझना है बस। सम्यक दर्शन के लिए आत्मा को नहीं समझना है। सम्यक दर्शन के लिए आत्मा को जो समझ रहा है उसको तो प्रीति पर्याय की है। मैं आत्मा हूं उसको ही मेरे को समझना है, मेरा स्वभाव मेरे को समझना है, मैं तो वही हूं ऐसा समझना है मेरे को। चलता क्या है कि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए आत्मा जरूरी है, इसलिए उसको समझना पड़ेगा। ये तो बोझारूप बात हो गई। ऐसा नहीं है, मैं हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, तो बस मेरे को उसको जानना है। ऐसा जानने में आया तो वहां तो ढेर लगेगा सम्यक दर्शन की पर्याय। वो देखेगा भी नहीं उसके सामने। यहां से देखने में से निवृत्त होवे तब वो प्रवृत्ति में जावे ना, तो यहां ही देखता रहता है। गुरुदेव दृष्टांत देते 320 गाथा में, बहुत बात देता हूं। 320 गाथा में आया कि वो चंदन गो होती है ना, चंदन गो, तो चोर को जैसे बहुत माला हो ऊपर, अभी तो बहुत है 200 माल में 150 माल वाला बिल्डिंग होने लगा, तो उसको चोरी करने जाना हो 100 माल पे, तो वो चंदन गो होती है, उसको दीवार पे ऐसे जोड़ के चिपकाते हैं। सीढ़ी तो होती नहीं पूरी, और अंदर से तो जा नहीं सकते, बाहर से उसको जाना है। तो वो क्या करता है कि वो चंदन गो को दीवार पे चिपका देता है, फिर उसके सहारे वो ऊपर जाता है, उसका सहारा लेके वो ऊपर चलता है। अभी चंदन गो है, वो ऐसी दीवार पे चिपकी है, कितने ही बाहर में परिसर आ जाए, कितना भी परिणमन उसका कैसा भी हो जाए, मगर वो दीवार को छोड़ती ही नहीं, कभी छोड़ती ही नहीं। ज्ञानी की प्रतीति ऐसी होती है, ज्ञानी की दृष्टि ऐसी होती है, कभी अपने नायक को छोड़ती ही नहीं है। एक बार उसने स्वाद ले लिया, वो स्वाद उसको पसंद आ गया, स्व संवेदन आ गया, चैतन्य रस का रसपान हो गया, उसको वो कैसे छोड़े। उसको पता चल गया कि मेरी खान तो यहां है, और वो खान में से तो ये बह रहा है, बह रहा है, उसकी देखने की फुर्सत ही नहीं है उसके पास, क्योंकि वो इधर ही चिपका हुआ है। उसको ये दिखता है मैं तो शाश्वत पदार्थ, मैं तो अविनाशी तत्व, तो अखंड पदार्थ, मैं तो ध्रुव धाम हूं, मैं तो चैतन्य देव हूं। इसके अलावा उसकी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। ऐसा नायक भाव है, ऐसा स्वभाव है, बस उसको अपने को समझना है।
दूसरा कुछ करना नहीं है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता है आदमी, उसका स्वभाव करने का है ही नहीं। स्वभाव जानना है उसका, बस वो जानना है, जानना 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 जानना, किसको जानना किसको नहीं जानना वो सोचना ही मत, जानना स्वभाव है, बस उसमें सब आ जाता है। ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव का अपने को स्मरण करना है। विकल्पात्मक दशा में भी ऐसा स्वभाव का अंदर से महिमा आवे, वो महिमा को दृढ़ करते जाना है अपने को, दूसरा कुछ नहीं करना है अपने को, वो दृढ़ करना महिमा को। मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव नायक भाव है, मैं चैतन्य रसकंद हूं, मैं तो सुखमय हूं, मैं तो आनंदमय हूं अंदर में। बस ऐसी दृढ़ता करना, उतना ही पुरुषार्थ है अपना, और वो ही पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ से ही केवल ज्ञान और सिद्ध दशा आती है। जितना सम्यक दर्शन का विषय है उतना ही केवल ज्ञान का विषय है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सम्यक दर्शन में जो ग्राह्य भाव अनुभव में आता है वो ही केवल ज्ञान में आत्मा अनुभव में आता है। ऐसा नायक भाव में हूं, ऐसा स्मरण करके, ऐसा ज्ञान को नायक में ही हूं, ऐसा ज्ञान और श्रद्धा में लेके सभी भव्य जीवों पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से अपनी उपादान शक्ति में अपना परिणमन हो जाए, ऐसी